श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण करने बैठे हैं। ऐसी कथा जो पुस्तक नहीं है। ये जो आपके सामने श्रीमद् भागवत विराजमान है, वस्तुतः महाराज ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। कैसे? आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रभु का अवतार होता है और अवतार का प्रयोजन पूरा करने के बाद जब प्रभु धराधाम को छोड़ते हैं तो क्षीर सागर में जाते हैं। भगवान का नृसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मारा चले गए, वराह अवतार हुआ, हिरण्याक्ष को मारा गए, मारे जितने भी अवतार हुए प्रभु अपने धाम को गए। तो जब कृष्ण अवतार हुआ और प्रभु अपनी लीला का संवरण करने लगे, स्वधाम जाने की तैयारी करने लगे, तब उद्धव जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं जानता हूं आप स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर मैं उन भक्तों के लिए दुखी हूं जो कि आपका दर्शन किए बगैर रह नहीं सकते, जो कि आपका स्पर्श किए बगैर नहीं रह सकते, जो आपका पूजन किए बगैर नहीं रह सकते, जो आपकी परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं उसके बगैर उनका जीवन नहीं है महाराज। जो भक्त आपका प्रसादी ही भोजन लेते हैं, ऐसे भक्तों का क्या होगा कन्हैया? तब हमारे कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही कि उद्धव जी, मैंने जितने भी अवतार लिए, मैं हर अवतार के बाद क्षीर सागर में गया, पर इस अवतार के बाद मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा, अब मैं अमृत के सागर में जाऊंगा। तो उद्धव जी बोले कि महाराज सारे सागर सुने हैं पर अमृत का सागर तो कभी नहीं सुना, ये कहां पे है? तो कन्हैया बोले उद्धव जी, अमृत का सागर है श्रीमद् भागवत। मैं कृष्ण अवतार के बाद श्रीमद् भागवत में प्रवेश करूंगा। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। वो मेरी प्रत्यक्ष स्वरूप मेरा है। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षा वर्तते हरे। कलयुग में अगर साक्षात कन्हैया का कोई दर्शन दे सकता है तो महाराज वो श्रीमद् भागवत है। तो कन्हैया कहते हैं उद्धव जी, जब मैं अपने स्वरूप को छुपाऊंगा उसके बाद जिसको मेरा दर्शन करना हो वो श्रीमद् भागवत का दर्शन करें, जिनको मेरी वाणी सुननी हो वो श्रीमद् भागवत की कथा सुने, जिनको मेरा पूजन करना हो वो श्रीमद् भागवत का पूजन करें, जिनको मेरा स्पर्श करना हो वो श्रीमद् भागवत का स्पर्श करें, जिनको मेरा प्रसाद लेना हो वो श्रीमद् भागवत का प्रसाद लें, जिनको मेरी परिक्रमा करनी हो वो श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है महाराज। तो आप ये विश्वास करिए कि साक्षात श्री हरि आपके समक्ष यहाँ विराजमान है महाराज। और यहाँ सारे सौभाग्य 7 दिनों में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तो आपके घर आ गए। अभी जब प्रभु आपके घर आ ही गए हैं तो मनाए जो करो। हाँ, आप यहाँ आके भागवत जी का स्पर्श भी कर सकते हैं, आप भागवत जी का पूजन भी कर सकते हैं, आप उनकी आरती भी कर सकते हैं, दर्शन तो आप कर ही रहे हैं, उनकी वाणी रूप कथा आप सुन ही रहे हैं। एक बात विशेष है महाराज, श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करने से श्री कृष्ण की परिक्रमा करने का पुण्य होता है, ये सब जानते हैं। अब यहाँ क्या परंपरा है हमको नहीं पता भैया, बाकी हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है हर जगह के कि जो माताएं कथा सुनती हैं या जो नहीं सुनती वो 7 दिन में 108 परिक्रमा श्रीमद् भागवत की लगाती है। अच्छा, ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आज हम सुबह जब भागवत जी की परिक्रमा करने यहाँ आए थे तो यहाँ एक भी माता बहन का हमको दर्शन हुआ नहीं था। तो शायद यहाँ ये सिस्टम ना हो तो बताना तो जरूरी है ना। तो हम तो ये कल्पना करके आए थे कि हम भागवत जी की परिक्रमा करने जाएंगे तो 100-200 माताएं परिक्रमा करती हुई मिलेंगी, पर वहां तो महाराज एक भी नहीं।
तो हमने सोच लिया था कि आज कथा में बताएंगे 7 दिन में कम से कम, और इतना बड़ा अवसर मिलता नहीं है महाराज। पितृपक्ष में ये कथा हो रही है, भागवत जी आपके कल्याण के लिए, आपके पूर्वजों के कल्याण के लिए यहाँ पधारे हैं, तो उद्यम करने में कमी छोड़ना मत। ये दाल रोटी भोजन, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, व्यापार करना, ये तो जिंदगी भर का नाटक है, चलता ही रहेगा, पर ये अवसर बारंबार मिलेगा नहीं। इसलिए हमारा आवाहन है कि माताएं कथा के अन्यत्र समय यहाँ आके कम से कम 7 दिन में 108 परिक्रमा तो कर ही लो। बराबर है नहीं है? हाँ, सहमत? कौन कौन जरा हाथ उठाओ। अरे संजीव जी, आपके लिए, माताओं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अभी क्या है, हम लोग माताओं का नाम ज्यादा क्यों लेते हैं आपको मालूम है? पता है नहीं? हम बंधुओं का नाम नहीं लेते, हम लोग माताओं का ज्यादा आह्वान करते हैं। सचिन जी काहे? अब भैया दक्षिणा तो माताएं ही देती हैं, तो भैया आप जिनका ज्यादा नाम लोगे, अब भैया जिससे दक्षिणा लेनी है ज्यादा आह्वान उन्हीं का किया जाएगा। अब ये व्यापारियों की जेब से तो कुछ निकलता नहीं। हाँ, बात सही है या गलत है? इसलिए हम तो 7वां दिन माता बहनों का ही नाम लेंगे, पर उसमें आप लोग शामिल हो। हाँ, प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो महाराज, ये साक्षात श्री हरि का स्वरूप आपके समक्ष विराजमान है।